हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और हिंदी में इसे बोलते हैं समांतर श्रेणी। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियमों के लिए यह वीडियो होने वाली है। इसकी एक्सरसाइज 5.3 का जो क्वेश्चन नंबर 17 है, आज हम उसको सॉल्व करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने 14, 15 और 16 जो क्वेश्चन है वो हमने सॉल्व किए हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17। सो लेट्स बिगिन इट। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास काफी लॉन्ग क्वेश्चन है, तो यहाँ पर बोर्ड पे काफी स्पेस ले लेगा, तो सॉल्यूशन करने में हमें दिक्कत होगी। तो यहाँ पर स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन शो हो रहा होगा, तो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से भी रीड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है हमारे पास, उसमें क्या क्या कह रहा है पहले उसको समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है हमारे पास, इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. Example, a section of class first will plant one tree, a section of class second will plant two trees, and so on till class 12th. There are three sections of each class. How many tree will be planted by the student? अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सबसे पहले कोई स्कूल है और उस स्कूल के जो स्टूडेंट है वह अपने स्कूल के आसपास जो पॉल्यूशन है उसको कम करने के लिए प्लांट लगाते हैं। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 12th तक के जो बच्चे हैं वह क्या करते हैं, प्लांट को लगाते हैं। और प्रत्येक क्लास का जो सेक्शन है वो कितने सेक्शन है, वो 3 सेक्शन है। अब एक क्लास एक क्या लगाएगी, पेड़ लगाएगी। तो इस टाइप से जो हमारे पास 12 जो क्लासेस हैं सबकी 3-3 जो है सेक्शन है, तो 3-3 प्लांट लगाएंगे आपके। तो सिंपली हमारे पास कितने प्लांट हो जाएंगे, तो सबसे पहले हम यहां पर क्या लिखेंगे, टोटल क्लासेस ऑफ स्कूल, टोटल क्लासेस ऑफ इन द स्कूल, इन द स्कूल इज इक्वल टू 12। ठीक है, टोटल क्लासेस कितने हैं, 12। अब यहां पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, ईच क्लासेस के कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है। तो यहां क्या लिख देंगे, ईच क्लासेस हैव 3 सेक्शन। ठीक है, ईच क्लास के कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है। तो यहां लिख देंगे देयरफॉर क्लास जो फर्स्ट होगा हमारे पास, अगर वह 3 प्लांट लगाएगी, ठीक है, नंबर में लिखते हैं इसको, क्लास फर्स्ट जो है उसके कितने प्लांट हैं, उसके 3 प्लांट हो जाएंगे क्योंकि 3 सेक्शन है। और एक क्लास एक प्लांट लगाती है तो 3 क्लास बन जाएंगे क्लास फर्स्ट के, तो 1 3 जा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर जो सेकंड क्लास है उसके 3 सेक्शन है तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तीसरी चीज, अगर जो क्लास हमारे पास थर्ड है वह भी 3 प्लांट लगाएगी तो सिंपली कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। तो इस टाइप से टोटल कितने हो जाएंगे, लास्ट तक चला जाएगा हमारे पास 12 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास सिंपली 36। ठीक है, लास्ट जो क्लासेस है वो 12th तक है, तो 12 3 जा कितने हो जाएंगे, 36 प्लांट। अब यहां पर हमारे पास ये एपी बन रही है, तो यहां पर एपी लिख देंगे। एपी के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, पहला जो नंबर बन रहा है वो बन रहा है 3, दूसरा 6, फिर 9 और डैश डैश ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा, और लास्ट नंबर कितना आ जाएगा, 36। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास सिंपली एपी बन चुकी है, तो हम क्या निकाल सकते हैं कि जो 12th क्लास तक के बच्चे हैं उन्होंने टोटल प्लांट कितने लगाए हैं, क्वेश्चन में ये निकालना है आपको। तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे, ए हो जाएगा हमारे पास 3 यानी कि फर्स्ट टर्म, दूसरा कॉमन डिफरेंस डी क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1, तो 6 माइनस 3 कर देंगे, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। और n कितना है, लास्ट टर्म हमारे पास कितना है, 12 वाला, तो दैट मीन्स हमको 12 जो क्लास है वो निकालनी है 12th क्लास तक की। तो हमारे पास इन सबका सम के लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो यहां लिख देंगे सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहां पर वैल्यू जब पुट करेंगे तो n की वैल्यू कितनी है, 12, तो यहां आ जाएगी 12 इज इक्वल टू, जहां जहां n होगा वहां n की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 12/2 ब्रैकेट के अंदर a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, प्लस n की जगह 12 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस कितना है 3, तो यहां 3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 से हमारा 12 कैंसिल होगा 6 टाइम। ठीक है, तो सिंपली 6 यहां आ जाएगा, 2 3 जा 6 प्लस,
अब यहाँ पर 12 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 11 और 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 33। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई लग जाएगा, ब्रैकेट हट जाएगा, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 39। 6 9 जा 54 का 4, 5 कैरी, 6 3 जा 18 और ये आ जाएगा 23। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहां पर हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला गया था, क्वेश्चन में बोला गया था कि हमको क्या फाइंड करना है, जो क्लास 1 से लेकर 12 तक हैं तो सिंपली उनके क्या निकालने हैं, अलग अलग सेक्शनों के जो प्लांट थे, टोटल प्लांट कितने लगेंगे 1 से लेकर 12 क्लास तक के बच्चों के द्वारा, तो वो लगेंगे 234। तो इस टाइप से हमको क्वेश्चन को फाइंड करना था, उसका जो सॉल्यूशन था वो हमने फाइंड कर लिया, यानी कि फर्स्ट से लेकर 12 क्लास तक के जो बच्चे थे, टोटल बच्चों ने जो प्लांट लगाए हैं वो लगाए हैं 234। यही आपका आंसर होगा। तो अब बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 18 है हमारे पास, वो भी काफी लॉन्ग है, तो सिंपली आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा होगा, तो आप यहां से रीड कर सकते हैं। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से भी नोट डाउन कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो सिंपली जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो क्या है हमारे पास, a spiral is made up of successive semicircles with centers alternately at A and B, starting with center at A of radius 0.5 centimeter, 1.0 centimeter, 1.5 centimeter, 2.0 centimeter dash 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 as shown in figure 5.4. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? Take pi is equal to 22/7. अब सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोई सक्सेसिव सेमी सर्कल है जो अपने क्या बना रहा है, स्पाइरल ऐसे घूम करके क्या बना रहे हैं, आप अपने सेमी सर्कल बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर डायग्राम बना लेंगे। यहां पर सपोज क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई पॉइंट है यहाँ ए, ये सेंटर पॉइंट है, तो बी पॉइंट से क्या बना रहा है, अपने सेमी सर्कल बना रहा है। तो इस टाइप से क्या बना रहे हैं, सेमी सर्कल बना रहे हैं और ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और टोटल कितने स्पाइरल जो सेमी सर्कल बन रहे हैं, वो टोटल बन रहे हैं आपके 13, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमको क्या फाइंड करना है कि सिंपली इनकी जो रेडियस है वो कितनी दे रखी है, 0.5 1.0 ये आपकी रेडियस दे रखी है, 4 जो लेंथ है उनके लिए। तो लेंथ हमारे पास क्या बोल रहा है, इनकी लेंथ निकालनी है, तो इसको अगर हम L1 मान लेंगे, पॉइंट बी से यही बन रहा है पहला सेमी सर्कल, दूसरा हमारा ये बन रहा है L2 और तीसरा कौन सा बनाएगा, L3 बनेगा, ठीक है। और इस टाइप से ये L4 सेमी सर्कल बन जाएगा। तो सिंपली इनकी क्या निकालनी है, हमको लेंथ फाइंड करनी है, टोटल कितने, ऐसे करके टोटल ये 13 सेमी सर्कल बना रहे हैं, तो इनको हमको फाइंड करना है कि इनकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी। तो टोटल लेंथ निकालनी है आपको। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है हमारे पास कि जब हम इसको सेमी सर्कल को देखेंगे, तो इसको जब हम देखेंगे तो यहां पर इसका हम क्या निकाल सकते हैं, इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं, यानी कि परिमाप निकाल सकते हैं। तो सिंपली सबसे पहले हम क्या लिख देंगे यहां पर, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल्स। पेरीमीटर क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंपली हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। यहां पर 2 से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पेरीमीटर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पाई आर, ठीक है। अब पाई आर बन जाएगा हमारे पास। तो सिंपली अब इसकी हमको क्या दे रखी है, रेडियस दे रखी है। तो रेडियस क्या बन जाएगा हमारे पास, यहां लिख देंगे रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। रेडियस क्या बनेगी हमारे पास, R1 कितना दे रखा है, रेडियस R1 दे रखा है हमारे पास 0.5 सेंटीमीटर, दूसरा R2 दे रखा है हमारे पास कितना 1.0 सेंटीमीटर, R3 दे रखा है हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर और R4 दे रखा है हमारे पास 2.0 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारे पास रेडियस आ चुकी है। अब दूसरी चीज हमारे पास क्या है, लेंथ की बात कर रहा था, तो हम इसकी लेंथ निकाल लेंगे। तो यहां पर क्या लिख देंगे, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, क्या लिख देंगे, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल्स। लेंथ 1 की बात करें हम, अगर L1 की बात करेंगे तो L1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई R1 बन जाएगा। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में बोला गया है 22/7 लेनी है, मल्टीप्लाई R1 की वैल्यू क्या है 0.5, तो ये आ जाएगा कितना 22 की मल्टीप्लाई जब हम 0.5 के साथ करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11/7 आ जाएगा। क्योंकि 11.0 आता है तो दैट मींस हम क्या करेंगे कि पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती तो सीधे सीधे 11 लिख देंगे। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, L2 आ जाएगा, तो पाई R2 बन जाएगा
22/7 मल्टीप्लाई यहां पर 1.0, तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 22 के साथ तो 22/7 ही आएगा। L3 की बात कर रहे हैं तो पाई R3 बन जाएगा 22/7 पाई की वैल्यू, और R3 हो जाएगा 1.5, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 22 की 1.5 के साथ तो वो आता है 33/7। ठीक है। L4 की बात करेंगे तो पाई R3 इज इक्वल टू 22/7 बन जाएगा मल्टीप्लाई, अब यहां पर कितना आ जाएगा, R3 की जगह यहां R4 आएगा, R4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2.0, तो ये आ जाएगा 44/7। अब हमारे पास क्या आ चुकी है, L1, L2 और L3 की हमारे पास लेंथ आ चुकी है। तो सिंपली हम क्या कर रहे हैं कि सिंपली इनका ऐड करना है हमको। क्वेश्चन में यही बोला गया है कि जो 13 इसके सेमी सर्कल बन रहे हैं उनका क्या निकालना है, आपको लेंथ फाइंड करना है। तो यहां लिख देंगे सिंपली सम ऑफ, यहां लाइन डाल लेंगे, सम ऑफ 13 सेमी सर्कल, ठीक है, सम ऑफ 13 सेमी सर्कल। तो सबसे पहले सम ऑफ 13 सेमी सर्कल यानी कि L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 डैश 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 आपको क्या निकालना है, 13 तक निकालना है। क्वेश्चन में यही कह रहा था। तो इनसे हमारे पास AP क्या बन रही है, AP बन रही है हमारे पास, यहां लिख देंगे AP क्या बन रही है, वो बन रही है 11/7, दूसरा 22/7, तीसरा 33/7 और चौथा बन रहा है हमारे पास 44/7। ठीक है, डैश 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 ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। अब यहां पर सिंपली हम क्या निकाल सकते हैं, फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गया है तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी 11/7, कॉमन डिफरेंस D क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, तो 22/7 माइनस 11/7, A2 माइनस A1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, जब बेस सेम होते हैं तो सिंपली ऊपर की वैल्यू हमारी माइनस हो जाती है, तो 22 में से 11 माइनस करेंगे तो 11 ही आएगा हमारे पास। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 11/7, और लास्ट में हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स टोटल कितने हैं 13 की हमको लेंथ फाइंड करनी है, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब यहां पर हमारे पास क्वेश्चन में बोला गया था कि हमको क्या निकालना है, लेंथ निकालनी है 13 जो सेमी सर्कल हैं उनकी। तो यहां लिख देंगे सम ऑफ n लिख देंगे यहां n टर्म्स। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है Sn इज इक्वल टू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब यहां पर n/2 भी आएगा। अब यहां पर सिंपली ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, तो हम क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, S13 इज इक्वल टू 13/2 आ जाएगा। 2a की वैल्यू कितनी है, वो है हमारे पास 11/7 प्लस इधर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू 13 है तो 13-1 आ जाएगा, और कॉमन डिफरेंस कितना है 11/7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर 13/2 हमारा एज इट इज ही रहेगा। अब 2 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के साथ करेंगे तो कितना आएगा 22/7, यहां पर प्लस आ जाएगा, 13 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 12 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 11/7। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, 13/2 यह आ जाएगा 22/7 प्लस ये 12 यहां 11 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 132/7। ठीक है, 12 11 जो हो जाएगा हमारा 132। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 13/2 आ जाएगा। ठीक है, अब अंदर सॉल्व करेंगे, जब हमारे पास बेस सेम होते हैं तो हमारी वैल्यू प्लस माइनस यानी कि ऐड हो जाती है, तो 7 यहां अपॉन में एज इट इज ही रहेगा एलसीएम। अब ऊपर की वैल्यू हमारी ऐड हो जाएंगी, तो 32 में 22 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां पर 2 ऐड करेंगे तो 34 और 20 ऐड करेंगे तो 34 और 44 और 54, तो ये आ जाएगा हमारे पास 154। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, यहां पर ये मल्टीप्लाई आ जाएगा तो 2 से हमारा ये कट जाएगा सिंपली। अच्छा, सबसे पहले तो हम इसको काट सकते हैं 2 से, या 7 से भी कट रहा है हमारा, 7 से कटेगा, 7 2 जा 14, 1 बचेगा, इधर 14, 7 2 जा, इस 2 से ये हमारा कट जाएगा 11 टाइम। ठीक है, तो 11 इंटू 13 करेंगे तो कितना आएगा, 11 इंटू 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 10 जा हो जाएगा 130, और फिर ये आ जाएगा हमारे पास 143, कितना आ जाएगा 143, यही आ जाएगा हमारा आंसर। तो दैट मीन जो आपके 13 जो सेमी सर्कल होंगे उनकी लेंथ का जो सम आएगा वो आएगा हमारे पास कितना 143, तो वो आ जाएगा कितना 143। क्वेश्चन में यही बोला गया था, यही हमको फाइंड करना था। और साथ ही साथ ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ध्यान से देखें। जो आपका
जो पहले हमने 18 क्वेश्चन और 17 क्वेश्चन दोनों एक साथ सॉल्व किए हैं, तो इन दोनों को अच्छे से देखना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आते ही आते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं इस एक्सरसाइज के जो 2 क्वेश्चन छूटे हुए हैं 19 और 20, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहें और साथ ही साथ अपनी जो प्रिपरेशन है बोर्ड एग्जाम की उसको और स्ट्रॉन्ग बनाते जाएं। तब तक के लिए बाय बाय।